नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप मिश्रा आप सभी का अर्न एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड में स्वागत करता हूं। आज इस वीडियो में मैं भारत की प्रमुख पर्वत श्रेणियों के विषय में जानकारी प्रदान करूंगा। इनकी स्थिति क्या है, ये किस राज्य में स्थित हैं, किस राज्य में स्थित हैं, किस राज्य में स्थित हैं, किस राज्य में स्थित है, इनकी ऊंचाई क्या है, ऊंचाई क्या है, भारत में रैंकिंग क्या है इनकी, भारत में रैंकिंग क्या है इनकी, और विश्व में रैंकिंग क्या है, विश्व में रैंक क्या है इनकी, किस राज्य में स्थित है, किस राज्य में स्थित है, किस श्रेणी में स्थित है, किस श्रेणी में स्थित है, किस श्रेणी में स्थित है। तो भारत की जो सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है वह K2 है। भारत की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी जो है, भारत की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी जो है K2 है। K2 भारत की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है K2। यह POK में स्थित है, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में स्थित है। यह काराकोरम पर्वत श्रेणी में स्थित है, काराकोरम हिमालय में स्थित है, काराकोरम हिमालय में स्थित है, काराकोरम हिमालय में स्थित है। इसकी ऊंचाई जो है 8611 मीटर है, 8611 मीटर है। विश्व में यह दूसरे स्थान पर आती है, एवरेस्ट के बाद दूसरे स्थान पर आती है। और भारत की जो तीसरी सबसे ऊंची श्रेणी है, भारत की तीसरी सबसे ऊंची श्रेणी जो है, दूसरी सबसे ऊंची श्रेणी जो है कंचनजंगा है। भारत की दूसरी सबसे ऊंची श्रेणी कंचनजंगा है और यह 8586 मीटर 86 मीटर ऊंचाई है इसकी, और यह हिमालय में स्थित है। यह सिक्किम राज्य में, पूर्वी हिमालय में स्थित है और यह सिक्किम राज्य में स्थित है। यह नेपाल, यह जो है कुछ भाग जो है नेपाल में भी है। कंचनजंगा का कुछ भाग नेपाल में भी स्थित है और यह विश्व की जो है तीसरी सबसे ऊंची श्रेणी है, विश्व की तीसरी सबसे ऊंची श्रेणी है। उसके बाद जो है भारत की जो तीसरी सबसे ऊंची श्रेणी है वह नंदा देवी, भारत की तीसरी सबसे ऊंची श्रेणी नंदा देवी है। इसकी ऊंचाई जो है 7816 मीटर है। यह गढ़वाल हिमालय में स्थित है, गढ़वाल हिमालय उत्तराखंड में स्थित है, गढ़वाल हिमालय उत्तराखंड में स्थित है। इसकी वैश्विक रैंकिंग जो है वह 23 है, यह विश्व में जो है 23वें स्थान पर आती है। उसके बाद भारत की जो चौथी सबसे ऊंची श्रेणी है यह कामेट शिखर है, कामेट शिखर है। यह 7756 मीटर ऊंचा है, गढ़वाल हिमालय उत्तराखंड में स्थित है। यह भी जो है गढ़वाल हिमालय उत्तराखंड में स्थित है। इसकी विश्व में रैंकिंग जो है 29 है। कामेट पर्वत शिखर की रैंकिंग जो है विश्व में वह 29 है, 29 है। और उसके बाद जो है भारत की जो पांचवी सबसे ऊंची श्रेणी है वह K10 जो है सालतोरो कांगरी है। यह 7742 मीटर ऊंची है, 7742 मीटर ऊंची है। यह सालतोरो काराकोरम जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है, सालतोरो काराकोरम जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। वैश्विक रैंकिंग इसकी 31 है, 31, वैश्विक रैंकिंग इसकी 31 है। और उसके बाद जो है छठवें स्थान पर जो है आता है K22 ससेर कांगरी। इसकी ऊंचाई जो है 7672 मीटर है, ऊंचाई जो है 7672 मीटर है। यह ससेर काराकोरम जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। वैश्विक रैंकिंग इसकी 35 है। और सातवें स्थान पर जो है K35 मामोस्तोंग कांगरी आता है। यह 7516 मीटर ऊंचा है, 7516 मीटर ऊंचा है। यह रीमो काराकोरम जम्मू कश्मीर में स्थित है।
उसके बाद जो है 8वां भारत का सबसे ऊंचा शिखर जो है ससेर कांगरी 2E है। ससेर कांगरी 2E है। यह जो है 7513 मीटर ऊंचा है। ससेर कांगरी 2E जो है 7513 मीटर ऊंचा है। यह ससेर कांगरी काराकोरम जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। इसकी वैश्विक रैंकिंग जो है 49 है। वैश्विक रैंकिंग जो है इसकी 49 है। मामोस्तोंग कांगरी की जो रैंकिंग है वह वैश्विक रैंकिंग है वह 48 है। उसके बाद जो भारत की सबसे नौवीं सबसे ऊंची श्रेणी है वह ससेर कांगरी 3 है। ससेर कांगरी 3 है। यह 7495 मीटर ऊंची है। यह ससेर काराकोरम जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। उसके बाद जो है 10वीं जो विश्व में इसकी रैंकिंग ससेर कांगरी 3 की वैश्विक रैंकिंग जो है 51 है। उसके बाद जो है भारत की 10वीं सबसे ऊंची चोटी जो है वह है तेरम कांगरी 1। तेरम कांगरी 1 यह 7462 मीटर ऊंची है। यह सियाचिन हिमालय जो है जम्मू कश्मीर में स्थित है। उसके बाद जो भारत की 11वीं सबसे ऊंची श्रेणी है यह विश्व में तेरम कांगरी फर्स्ट की रैंकिंग विश्व में जो है 56 है। और भारत की जो 11वीं सबसे ऊंची श्रेणी है वह जोंगसोंग शिखर है। यह 7462 मीटर ऊंचा है। 7462 मीटर ऊंचा है। यह कंचनजंगा हिमालय सिक्किम राज्य में स्थित है। इसकी वैश्विक रैंकिंग जो है 57 है। वैश्विक रैंकिंग जो है 57 है। जो भारत की 12वीं सबसे ऊंची श्रेणी है वह K12 है। इसकी ऊंचाई जो है 7428 मीटर है। साल्तोरो काराकोरम जम्मू कश्मीर में स्थित है। इसकी वैश्विक रैंकिंग जो है 61 है। और 13वीं भारत की सबसे ऊंची श्रेणी जो है वह है काब्रू एन और 7412 मीटर ऊंची है। यह श्रेणी जो है 7412 मीटर ऊंची है। यह कंचनजंगा हिमालय सिक्किम में स्थित है। कंचनजंगा हिमालय सिक्किम में स्थित है। वैश्विक रैंकिंग इसकी 65 है। और भारत की जो 14वीं सबसे ऊंची श्रेणी है वह घेंट कांगरी है। 14वीं सबसे ऊंची श्रेणी घेंट कांगरी है। यह 7401 मीटर ऊंची है। यह साल्तोरो काराकोरम जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। उसके बाद जो विश्व में इसकी रैंकिंग घेंट कांगरी की 69 है, 69 है। और 15वीं विश्व भारत की सबसे ऊंची श्रेणी जो है रीमो 1 है। और यह 7385 मीटर ऊंची है। और रीमो काराकोरम जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। 16वीं सबसे ऊंची श्रेणी भारत की है रीमो 1 जो है विश्व में 71वें स्थान पर आती है। रीमो 1 जो है विश्व में 71वें स्थान पर आती है। उसके बाद जो है भारत की 16वीं सबसे ऊंची श्रेणी जो है तेरम कांगरी 3 है। यह 7382 मीटर ऊंची है। यह सियाचिन काराकोरम जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। इसकी वैश्विक रैंकिंग 73 है। भारत की जो 17वीं सबसे ऊंची श्रेणी है वह किरात चुली है। भारत की 73वीं सबसे ऊंची श्रेणी जो है किरात चुली है। और इसकी जो ऊंचाई है 7362 मीटर है। 7362 मीटर है। यह कंचनजंगा हिमालय सिक्किम राज्य में स्थित है। कंचनजंगा हिमालय सिक्किम राज्य में स्थित। वैश्विक रैंकिंग इसकी 76 है। और भारत की सबसे ऊंची 18वीं सबसे ऊंची श्रेणी जो है मना शिखर है। यह 7272 मीटर ऊंची है। गढ़वाल हिमालय उत्तराखंड राज्य में स्थित है। मना शिखर जो है 7272 मीटर ऊंचा है और गढ़वाल शिखर उत्तराखंड राज्य में स्थित है। और यह जो है वैश्विक रैंकिंग इसकी 92 है। उसके बाद जो है 19वीं भारत की सबसे ऊंची श्रेणी जो है अप्सरा सस कांगरी है। यह 7245 मीटर ऊंची सियाचिन काराकोरम में स्थित है। सियाचिन काराकोरम में जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। यह 96 मीटर ऊंची है। 96 मीटर मतलब विश्व में इसकी रैंकिंग जो है 96 है और ये 7245 मीटर ऊंची है। तो और उसके बाद जो है 20वीं भारत की जो सबसे ऊंची चोटी है वह मुकुट पर्वत है। यह 7242 मीटर
7242 मीटर ऊंचा है। यह गढ़वाल हिमालय, गढ़वाल हिमालय उत्तराखंड राज्य में स्थित है। इसकी वैश्विक रैंकिंग 97 है। उसके बाद जो है 21वें भारत की सबसे ऊंची श्रेणी जो है वह रीमो 1 है और यह 7233 मीटर है। यह रीमो काराकोरम में स्थित है और जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। इसकी वैश्विक रैंकिंग जो है 98 है। यदि यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।